ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेव अम्बां परशिव हृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अलग अलग इनके क्या लक्षण हैं ये बताया। और अंत में चलते चलते उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। वो क्या था वो आप आज लोग सुनेंगे। उन्होंने यही कहा था कि विस्तरम कथयामि यद्य यथा अभिभवति इति। किस प्रकार एक गुण पढ़ने से दूसरे गुण कैसे दब जाते हैं ये बताऊंगा। विस्तरम कथयामि यद्य यथा अभिभवति इति वही यदा सत्वं प्रवृद्धं। जब सत्वगुण बढ़ता है, जब किसी प्राणी में सत्वगुण बढ़ता है, यदा सत्वं प्रवृद्धं तदा मतिः धर्मे स्थिता। उस समय बुद्धि धर्म में स्थित हो जाती है, धार्मिक कार्यों में मन लग जाता है। मतिः धर्मे स्थिता तदा। जब धर्म में स्थित होगी तो रजः तमः समुद्रभवं बाह्य अर्थम। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा उत्पन्न जो दूसरे बाहरी विषय हैं इन विषयों में न चिंतयति, इनका चिंतन नहीं करता। न चिंतयति बाह्य अर्थम रजः तमः समुद्भवम्। अर्थम सत्व समुद्रितम गृह्णाति। सत्व समुद्रितम अर्थम गृह्णाति। सतोगुण से उत्पन्न विषयों को ही ग्रहण करता है। सतोगुण से उत्पन्न जितने कार्य हैं उन्हीं को वो करता है, न च अन्यथा। अर्थात रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न कार्यों की तरफ वो उनका ध्यान नहीं जाता। अनायास कृतं च अर्थं धर्मं यज्ञं च वाञ्छन्ति। अनायास कृतं च अर्थं, अनायास
उसी सार्थक प्रयास के ही धर्म और यज्ञ के कार्य अपने आप उपस्थित हो जाते हैं, है ना। अनायास कृतं च अर्थम धर्मम यज्ञम च वांछति। मोक्षार्थम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सात्विकेषु एव भोगेषु कामम वै कुरुते तदा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सात्विक भोगों में ही, सात्विक कार्यों में ही प्रवृत्ति बन जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं बनती। न राजसेषु, राजस कार्यों में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अगर राजस में नहीं होती तो इसमें जो लिखा है कि तामसेषु पुनः कुतः, तो तामस की तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। सत्वगुण के आगे अगर रजोगुण प्रवृत्ति नहीं होती तो तामस की प्रवृत्ति कहां से आएगी। तामसेषु पुनः कुतः। एवं इस प्रकार से जित्वा रजः पूर्वम, सत्वगुण में स्थित होकर के सबसे पहले रजोगुण को जीतना चाहिए, है ना। जित्वा रजः पूर्वम ततः च तमसो जयः, और उसके बाद तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सत्वं च केवलम पुत्र तदा भवति निर्मलम। कहते हैं पुत्र नारद, ये सत्वगुण ही ऐसा गुण है जो परम निर्मल है, परम विशुद्ध है। सत्वं च केवलम पुत्र तदा भवति निर्मलम, अर्थात निर्मल मन हो जाए तो एकमात्र विशुद्ध सत्व गुण ही स्थित रहता है। यदा रजः प्रवृद्धम, अब कहते हैं जब रजोगुण बढ़ता है, यदा रजः प्रवृद्धम, सबसे पहला काम क्या करेगा। त्यक्त्वा धर्मान सनातनान, सबसे पहले सनातन धर्म को ही त्याग कर देता है। यदा रजः प्रवृद्धम वै त्यक्त्वा धर्मान सनातनान राजसीम श्रद्धाम प्राप्य। राजसी श्रद्धा, श्रद्धा कल बताई थी तीन प्रकार की, सात्विकी, राजसी, तामसी। जब रजोगुण भर जाएगा तो श्रद्धा राजसी आ जाएगी। राजसीम श्रद्धाम प्राप्य धर्मात् अन्यथा कुरुते। धर्माचरण से कुछ अन्य ही विपरीत कार्य करने लगता है। धर्माचरण से विपरीत, धर्म के विपरीत ही कार्य करने लगता है जब राजसी श्रद्धा आ जाती है। राजसात, इसमें वृद्धि क्या होती है, धर्म तो कम हो गया। राजसात अर्थ वृद्धि तथा, धन का उत्पादन होता है। राजस बुद्धि में धन बढ़ता है। राजसात अर्थ समृद्धि तथा भोगः तु राजसः, भोग भी यानी कार्य भी सारे राजसी हो जाते हैं। केवल भोग कार्य केवल भोजन से नहीं है, कार्य भी कहिए, जितने ऐश्वर्य भोग हैं ये सारे, ये सब राजसी हो जाते हैं। और इस समय सत्वं विनिर्गतं तेन, उस प्राणी से सत्वगुण निकल करके बाहर चला जाता है। सत्वं विनिर्गतं तेन तमसः च अभिनिग्रहः, और तमोगुण भी दब जाता है। राजस गुण ही सबसे ऊपर रहता है। अब तीसरी स्थिति आएगी कि तमोगुण बढ़ेगा। यदा तमो विवृद्धं स्यात् उत्कटं संबभूव। तमोवृत्त गुण जब बढ़ता है तो यह बड़ा विकराल रूप लेता है, बहुत अपना एक प्रसार काफी ज्यादा करता है। स्यात् उत्कटं संबभूव, सबसे पहले इसमें क्या खत्म होता है जानते, तमोगुण की प्रवृत्ति आने पर तथा वेदेन विश्वासो, वेद में तमोगुण का विश्वास ही नहीं रहता। केवल वेद नहीं, धर्मशास्त्रे तथैव च, धार्मिक शास्त्रों में भी विश्वास नहीं रहता। तथैव का अर्थ है उसी प्रकार विश्वास नहीं रहता, है ना।
वेद में विश्वास नहीं रहता, धर्म शास्त्रों में विश्वास नहीं रहता, तो रहता क्या है? श्रद्धाम तामसीम प्राप्य, तामसी श्रद्धा को प्राप्त करके करोति धनात्ययम्, अनर्गल खर्च करता है, धन का अनर्गल खर्च करता है, धन का दुरुपयोग करता है। अत्ययम धनात्, धन का दुरुपयोग करता है। और द्रोहम सर्वत्र कुरुते, जहां भी रहेगा वहां ही झगड़े करता रहेगा, द्रोह करता रहेगा। द्रोहम सर्वत्र कुरुते न शांति मधिगच्छति, ऐसे तमोगुणी की आश्रयी व्यक्ति को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। जित्वा सतम रजः चैव क्रोधनो दुर्मति सखः, कहते ऐसे व्यक्ति की संज्ञा क्या जी? सखः, ये बड़ा दुष्ट होगा, दुर्मति ही दुर्बुद्धि होगी, और क्रोधनो, इसको क्रोध ज्यादा आएगा, क्रोधी होगा, दुष्ट होगा, दुर्बुद्धि होगा और क्रोधी होगा। जित्वा सतम रजः चैव, इस समय सतोगुण और रजोगुण दोनों ही दब जाते हैं। जित्वा सतम सत्वम रजः चैव, और भावेषु विततेषु कामचारेण वर्तते, तमाम सारे विविध तामसिक वृत्तियों का आश्रय लेकर के मनमाना व्यवहार करता है। कामचारेषु, इच्छानुसारेण वर्तते, व्यवहिता, इच्छानुसार वो व्यवहार करने लगता है, मनमाना आचरण करता है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं एकम सत्वम न भवति रजः च एकम तमः तथा, किसी भी प्राणी में केवल सतोगुण नहीं रह सकता, केवल रजोगुण नहीं रह सकता, केवल तमोगुण नहीं रह सकता। फिर क्या रहेगा? कहे गुणा मिथुन धर्मिणा, ये जितने गुण हैं, तीनों गुण, ये मिश्रित धर्म वाले, ये अकेले रहने वाले नहीं है, है ना? इनके दो गुण, दो बातें बताएंगे। पहला आ गया कि गुणा मिथुन धर्मिणः, ये मिश्रित धर्म वाले गुण हैं, ये गुण कभी अकेले नहीं रहते। सहाये व आश्रित्य वर्तन्ते, एक दूसरे का आश्रय लेकर के रहते हैं, एक दूसरे का आश्रय लेकर के रहते हैं। रजो बिना न सत्वम स्यात्, कहते हैं रजोगुण के बिना सत्वगुण नहीं रहेगा। रजः सत्वम बिना क्वचित, और सत्वगुण बिना रजोगुण के नहीं रहता। तमो बिना न चैव एते, ये दोनों रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के बिना नहीं रहते। एक पुरुष श्रेष्ठ नारद, तमो बिना न चैव एते वर्तन्ते पुरुष ऋषभ, पुरुष श्रेष्ठ नारद जी, ये अकेले नहीं रहते, ये अन्योन्याश्रयी हैं, है ना? अन्योन्याश्रयी हैं, ये परस्पर एक दूसरे के आश्रय लेने वाले हैं। और ये तो बता दिया कि रजोगुण बिना सत्वगुण के नहीं रहता, सत्वगुण रजोगुण के बिना नहीं रहता, ये दोनों गुण बिना तमोगुण के नहीं रहते। तो कहे तमहताभ्याम विहीनम तो केवलम न कदाचन, तमोगुण भी इन दोनों गुणों के साथ, इन दोनों गुणों के बिना नहीं रहता। तमोगुण भी इन दोनों गुणों के बिना नहीं रहता। अगर कोई तामसी ही है तो उसमें भी कहीं न कहीं कोई प्रवृत्ति राजसी भी होगी, सात्विकी भी होगी। तमहताभ्याम विहीनम तो केवलम न कचा कदाचन, क्यों? पहले बताया सर्वे मिथुन धर्माणो, सब ही मिश्रित शक्ति वाले हैं, मिश्रित धर्म वाले हैं, मिश्रित धर्म वाले हैं, इसलिए कभी कोई अकेले नहीं रहता। लेकिन गुणाः कार्याः अंतरेषु च, इनके गुण, इनके स्वाभाविक गुण और इनके स्वाभाविक कार्य, ये दो सब अलग अलग ही हैं, इनमें बड़ा भेद है। रजोगुण के स्वाभाविक कार्य और तमोगुण के स्वाभाविक कार्यों में
भेद है। अन्योन संस्कृतः सर्वे अन्योन संस्कृताः सर्वे तिष्ठन्ते न वियोजितः। अन्योन संस्कृता सर्वे, एक दूसरे के आश्रय से ही ये सभी रहते हैं। न वियोजिता, अलग अलग होकर नहीं रहते। न वियोजिता है ना, अलग अलग होकर के ये सारे गुण नहीं रहते, ये सब एक दूसरे के आश्रय से ही रहते हैं। अन्योन संस्कृता सर्वे तिष्ठन्ते न वियोजिता। एक और गुण है इनका, इन सारे गुणों का एक और विशेष गुण है। कहते हैं अन्योन्य जनकाः चैव, ये परस्पर एक दूसरे के जनक है। ये परस्पर एक दूसरे के जनक है, पैदा करने वाले हैं। सत्वगुण कभी रजोगुण को पैदा कर देता है, रजोगुण तमोगुण को पैदा कर देता है, या तमो से सत्व रजोगुण हो जाते हैं। कहते हैं परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले हैं। ये ऐसा क्यों है? कहें गुणाः प्रसव धर्मिणः। पहले क्या आया था? मिथुन धर्मिणः। यहाँ गुणों का दूसरा विशेषता है, कहें प्रसव धर्मिणः। ये प्रसव धर्मी है, अर्थात एक गुण से दूसरा गुण उत्पन्न होता है। सत्वं कदाचित रजः तामसी जनयति। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है। कदाचित तो रजः सत्वतमसी जनयति, और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है। कदाचित तो तमः सत्वरसी रजि जनयति उभे। कभी कभी तो तमोगुण ही सत्वगुण और रजोगुण को उत्पन्न करता है। जनयति एवं अन्योन्यम, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के जनक हैं। ये सारे तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के जनक हैं। मृत पिंडस्य घटम यथा, कहते हैं मिट्टी ही है, अर्थात मिट्टी को सत्वगुण मान लीजिए, है ना। इनसे कुछ कार्य करके इसका पिंड बनाया और रजोगुण हो गया, है ना। फिर इनसे उन कार्यों को किया जो तामसी प्रकृति कार्य हैं, वो घट बन गया। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया, उन तीनों गुणों का मेल दिया। एक मिट्टी, उससे आपने लोदा बनाया, उस लोदे को गढ़ करके आपने घट बनाया। तो ये एक सत्वगुण था, एक रजोगुण था, और एक तीसरा तमोगुण है। अब इसी गढ़े को फिर से फोड़ करके आप जो है मिट्टी बना सकते हैं, और मिट्टी से फिर लोदा बना सकते हैं। अर्थात ये सब एक दूसरे के जनक हैं। ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो कहीं दूसरा उदाहरण भी बताऊंगा। बुद्धिस्थाः ते गुणाः कामान बोधयन्ते परस्परम। बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण, ये तीनों गुण बुद्धि में स्थित होते हैं। कहें इन तीनों गुणों के अनुसार, तीनों गुणों ही बुद्धि में स्थित होकर के परस्परम कामान बोधयन्ते, परस्पर एक दूसरे की कामनाओं को जागृत करते हैं, एक दूसरे की कामनाओं को जागृत करते हैं। इनके उदाहरण इन्होंने 3 नाम दिए हैं। इन तीनों नामों की कथा हो सकता है आगे आए। देवदत्त विष्णुमित्र यज्ञ दत्तादयो यथा, जैसे देवदत्त की कथा या विष्णुमित्र की या यज्ञ दत्त की, इन तीनों की कथा हो सकता है आगे मिल जाए। यथा स्त्री पुरुषः च एव मिथुनो च परस्परम, जैसा व्यवहारिक जगत में स्त्री और पुरुष मिथुनी भाव मिश्र भाव से रहते हैं, तथा गुणाः, उसी प्रकार ये तीनों गुण समायान्ति जुग्म भावम परस्परम, परस्पर ये युग्म भाव से इस तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। कौन किससे मिथुनी भाव होता है? रजसो मिथुने सत्वम,
रजोगुण का जुग भाव होने पर सत्वगुण आता है। असत्वस्य मिथुने रजः, सत्वगुण का मिथुनी भाव होने पर रजोगुण आता है। उभे ते सत्वरजसी तमसो मिथुनो बुधः, और तमोगुण का मिथुनी भाव होने पर रजोगुण और सत्वगुण दोनों आते हैं। नारद उवाच, इतना बताने पर नारद जी कहते हैं इति एतत् कथितं पित्रा। नारद जी किसको बता रहे हैं? व्यास जी को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं, और व्यास जी किसको बता रहे हैं? जन्मेजय को। तो नारद उवाच, नारद जी ने कहा कि इति एतत् कथितं पित्रा गुण रूपम अनुत्तमम। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से गुणों का अनुत्तम सर्वश्रेष्ठ रूप का वर्णन किया गया। श्रुत्वा अपि एतत्स, इन गुणों का वर्णन सुन करके एव अहम ततो अपृच्छम पितामहम, पितामह ब्रह्मा जी से मैंने दूसरा प्रश्न पूछा। अब दूसरा प्रश्न आएगा नारद जी का। भगवत्वत्सल भगवान की जय। नारदोवाच गुणानाम लक्षणम तात भवता कथितम किल। ए पिताजी, आपने गुणों का लक्षण तो बड़ा बढ़िया बताया। कहें कितना बढ़िया था? तो कहें त्वमुखात् प्रच्युतम, आपके मुख से निकलता हुआ, गिरता हुआ, आपके मुख से निश्चित होता हुआ, क्या? इष्टम निष्टम रसम, वो मीठा मीठा अमृत में रस पिबन, पीते हुए न तृप्तोऽस्मि, मैं तृप्त नहीं हुआ। आपके मुख कवल से झरता हुआ मीठा रस पीते पीते मैं तृप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए गुणानाम तो परिज्ञानम यथावत अनुवर्णय, इन गुणों का संपूर्ण वर्णन आप करिए। परिज्ञानम, इन गुणों का विस्तृत वर्णन आप करिए। गुणानाम तो परिज्ञानम यथावत अनुवर्णय येन अहम, जिसके कारण इन गुणों का विस्तृत वर्णन सुन करके अहम चेतसी, मेरा हृदय परमाम शांतिम अधिगच्छामि, परम शांति को प्राप्त हो जाए। मेरा हृदय इन गुणों का वर्णन सुन करके परम शांति को प्राप्त हो जाए। व्यास उवाच, व्यास जी ने कहा इति पृष्टः तो पुत्रेण नारदेन महात्मना, समझे? महात्मना पुत्रेण नारदेन इति पृष्टः, महात्मा पुत्र नारद जी के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर रजोगुण समुद्भवः जगत कर्ता, रजोगुण से उत्पन्न जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उवाच, बोले, ब्रह्मा जी बोले श्रेणु नारद वक्ष्यामि गुणानाम परिवर्णनम। ए नारद सुनो, मैं तुमसे गुणों का विस्तृत वर्णन सुनाता हूँ। लेकिन बड़ी बढ़िया बात है कही, सम्यक न अहम विजानामि, इन गुणों का पूर्ण वर्णन तो मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने कहा सम्यक न अहम विजानामि, फिर भी यथामति बदामि ते, जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैं तुमको बताऊंगा। यथामति बदामि ते, क्या बताया? सत्वं तु केवलं न एव कुत्रापि परिलक्ष्यते, केवल सतोगुण तो कहीं भी अकेले दिखाई नहीं पड़ता, सतोगुण कहीं भी अकेले नहीं दिखाई पड़ता। सत्वं तु केवलं न एव कुत्रापि परिलक्ष्यते, फिर कैसा रहता है? कहे मिश्री भावः तु तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाति में, किसी न किसी गुण से मिश्रित होकर के मिश्रित भाव में ही इन गुण सतोगुण दिखाई पड़ता है। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है, यथा
कदाचित वरा नारी, जैसे कभी एक श्रेष्ठ स्त्री सर्वभूषण भूषिता, सारे अपने गहने वहने पहन करके बढ़िया तो तैयार हो गई, हाव भाव युता कामम, सुंदर हाव भाव से भी संयुक्त है, भर्तुः प्रीति करी भवेत, ऐसी स्त्री अपने पति की परम प्यारी है, परम प्रियतमा होगी, है ना। भर्तुः प्रीति करी भवेत, और कह माता पित्रोह तथा सा एव, वही स्त्री माता पिता की भी दुलारी होगी, बंधु वर्गस्य प्रीतिदा, अपने भाई बंधुओं को भी प्रेम प्रदान करने वाली होगी, सा एव, लेकिन वही स्त्री सा एव सपत्नीषु दुखम मोहम जनयति, वही स्त्री अपने सौतों के लिए, सपत्नी माने सौत, वही स्त्री अपने सौतों के लिए दुख और मोह उत्पन्न करने का कारण हो। एक ही स्त्री है ना। एवं सत्वेन तेनैव स्त्रीत्वम् आपादितेन वै, इस प्रकार जब सत्वगुण स्त्रीत्व रूप में आता है, जनक है ना, कोई स्त्री होगा कोई पुरुष होगा, एक मैथिली भाव की बात बता रहे हैं, एवं सत्वेन तेनैव स्त्रीत्वम् आपादितेन वै, जब सत्वगुण स्त्री भाव उत्पन्न होकर के और कहा जाता है, रजसः तमसः चैव जनिता वृत्ति अन्यथा, रजोगुण और तमोगुण के कारण अन्य वृत्तियों को उत्पन्न करता है, यही सत्वगुण स्त्री भाव कहने का अर्थ है कि मूल उत्पन्न करने का कारण सत्वगुण होगा, लेकिन यह रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर के अन्य वृत्तियों को उत्पन्न करता है जो सात्विकी वृत्ति वाले नहीं। रजसः तमसः चैव जनता वृत्ति अन्यथा, अब दूसरी स्थिति देखिए, रजसा स्त्री कृतेनैव, रजोगुण अगर मुख्य भूमिका में हो, रजसा या स्त्री रूप में हो, स्त्री तो अगर आप प्राप्त करता है रजोगुण, तमसात तथा पुनः, तो तमोगुण के द्वारा दूसरी वृत्तियां पैदा होंगी, अन्योन्यस्य समायोगात अन्यथा प्रतिभाति में, इसी तरह अन्य दूसरे गुणों के समायोग से, है ना, अन्य दूसरे गुणों के समायोग से विपरीत वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। सतोगुण के कारण अगर तमोगुण की वृत्तियां उत्पन्न होंगी तो विपरीत वृत्तियां होंगी, यही कहते हैं कि अन्योन्यस्य समायोगात अन्यथा प्रतिभाति, अन्यथा यानी विपरीत, विपरीत धर्मा, विपरीत धर्म वाली मालूम पड़ती हैं। अवस्थानात् स्वभावेषु न वै जाति अंतराणि चा, अगर गुण एक दूसरे से मिश्रित ना हो, अगर ये गुण एक दूसरे से मिश्रित ना हो, स्वभावेषु अवस्थानात्, अपने मूल स्वभाव में अगर स्थित रहे, तो न वै जाति अंतराणि चा, तो इनमें कभी कोई भेद नहीं होगा। अगर ये समायोजित नहीं होते, एक दूसरे से मिलते नहीं, अलग अलग रहते हैं, तो इनका स्वभाव में कभी कोई अंतर नहीं आएगा। जो मैंने सत्वगुण का स्वभाव बताया है, लक्षण बताया है, वही मिलेंगे, रजोगुण तमोगुण के जो लक्षण बताए हैं वही मिलेंगे, लेकिन लक्षन्ते विपरीतानि योगात् नारद कुत्रचित्, हे नारद कभी कभी इनका संयोग होता है, कुत्रचित् योगात्, जब संयोग होगा तो लक्ष्यते विपरीतानि, तो सतोगुण होते हुए भी विपरीत वृत्तियों की उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे जब इनका संयोग होगा दूसरे गुणों से। बात वही है, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता, जैसे सुंदर रूप वाली स्त्री
जिसकी युवावस्था से संपन्न है। लज्जा माधुर्य युक्ता, लज्जा से मधुरता से युक्त है। विनय संयुता, उसके व्यवहार भी विनयपूर्ण है। धर्म शास्त्रे अपि सम्मता, धर्म शास्त्र में भी उसकी रुचि है। काम शास्त्र विधिज्ञा, काम शास्त्र भी विधि को भी जानने वाली है। भरतु प्रीति करी भूत्वा, ऐसी पत्नी अपने स्वामी अपने पति को सुख देने वाली है, परंतु सपत्नी नाम च दुखदा, सबक के लिए तो वो दुख ही देने वाली है। मोह दुख स्वभावस्था, सवत को क्या होगा? जो सवत के साथ होगा कहे मोह दुख स्वभावस्था, उसका स्वभाव ही हो जाएगा कि वो सवत के लिए मोह और दुख उत्पन्न कराने वाली होगी। सत्व असत्वस्था उच्यते जनैः, और लोगों के द्वारा चूंकि सत्वगुण में स्थित है इसलिए लोगों के द्वारा सत्वं विकुर्माणं मन्यम, सत्वगुण का मानने वाली है, इसलिए लोगों के द्वारा उसको सत्वगुण की दृष्टि से निर्मल दृष्टि से ही देखा जाएगा। लेकिन अन्य भावम विभाति वै, उन सौतों के साथ इसका अन्य भाव ही मालूम पड़ता है। अन्य भावम विभाति वै, जबकि कहीं गुण नहीं बदलता, वो सत्वगुण में स्थित है, लेकिन परिस्थिति जन्य है कि वो मोह दुख उत्पन्न कराने वाली भी है उन लोगों को। क्या है कि संयोग है, ये संयोग तमोगुणी संयोग है या रजोगुणी संयोग है। तो अगर अपने आप में स्थित है बिना मिश्रण के तो अपने स्वभाव में स्थित होगा, लेकिन यदि संयोग होगा, यदि मिश्रण होगा तो विपरीत स्वभाव ही नजर आएगा। और एक बढ़िया उदाहरण बताया जिससे कि साफ हो जाए। कहे चौरय्य उपद्रुतानाम हि साधूनाम सुखदा भवेत, दुःखामूढ़ा च दस्यूनाम सैव सेना तथा अगुणा। कहे राजा की सेना है, राजा की सेना चारों तरफ देख करके देखती है कहाँ क्या गलत हो रहा है, उसको देखती रहती है। तो कहते हैं यही राजा की सेना चौरय्य उपद्रुतानाम साधूनाम सुखदा भवेत, चोरों से पीड़ित साधुओं के लिए यह राजा की सेना सुख प्रदान करने वाली होगी। ठीक है, ये राजा की सेना चौरय्य उपद्रुतानाम साधूनाम सुखदा भवेत, चोरों से पीड़ित इन साधुओं के लिए ये सुख उत्पन्न करने वाली होगी। लेकिन सा एव सेना अगुणा दस्यूनाम, जो अगुण बिना गुण रहित जो चोर लोग हैं, चोर डकैत हैं, दुखा मूढ़ा विभाति, इनके मोहित करने वाला, इनको दुख प्रदान करने वाली वही सेना साधुओं को सुख प्रदान कर रही है और डकैतों को दुख प्रदान कर रही है। विपरीत प्रतीतम वै जनयन्ति स्वभावतः, इस प्रकार स्वभाव से ही विपरीत परिस्थितियों पर विपरीत प्रतीति होती है। विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर साधु और चोर ये दोनों विपरीत हैं तो विपरीत स्थितियों में इनकी विपरीत प्रतीति होती है। यथाचा, एक दूसरा उदाहरण, यथाचा दुर्दिनम जातम, कहते हैं एक दिन ऐसा आया कि महामेघ घनावृतम, बादल में तो घने बादल छा गए, आकाश में घने बादल छा गए। मेघ घना आवृतम, कैसे बादल थे? कहे विद्युत अस्तलित संयुक्तम, उन बादल में बिजली चमक रही है, बादल में गर्जना हो रही है, चमकते गरजते बादल हैं। और कहे तिमिरेण अवगुंठितम, चारों तरफ अंधेरा छा गया, इतना घना बादल
कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। तिमरेण अवगुंठितम, और ऐसे बादल आए तो क्या करें, कहे प्रवर्षतो वही, इनसे अच्छी बरसात भी हो रही है उन बादलों से। सिंचत भूमिम, जो भूमि असिंचित थी उस भूमि को सींच रहे हैं ये बादल। लेकिन कहते हैं तमो रूपम उदाहृतम दुर्दिनम, जो अंधकार रूप से तमोगुणी जो व्यक्ति हैं जिनका कार्य ही कुछ अलग है, कहते हैं तमो रूपम उदाहृतम दुर्दिनम, इसको इस अंधकार रूप को दुर्दिन कहते हैं। इतने पानी बरसने वाले दिन को ये दुर्दिन कहते हैं। लेकिन यही दुर्दिन यही दुर्दिन कर्षकाणाम, किसानों के लिए, कर्षकाणाम अतीव सुखदम, अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। बीज उपस्कर युक्तानाम, हल चलाने बीज आदि बोने के लिए उपयुक्त हो जाता है यही दुर्दिन। लेकिन ये तो हुआ सात्विक गुण, सतोगुण वाला किसान हुआ, इसके लिए बड़ा सुख देने वाला है। कहते हैं एक दूसरा भी है, इनको रजोगुणी समझिएगा, एक दूसरा भी है। इसी दुर्दिन को एक रजोगुणी व्यक्ति कैसे देखता है, कहें गृह में धीनाम, एक गृहस्थ व्यक्ति है, अप्रच्छन्न गृहाणाम चा, जिसका घर अभी तक छाया नहीं गया। एक गृहस्थ व्यक्ति है जिसका घर अभी तक छाया नहीं गया। दुर्भगानाम, यह अभागा गृहस्थ, तृणकाष्ठ गृहीतानाम, लकड़ी भी ले आया है, पुआल भी ले आया है, जिसको मिला करके पहले ही होता था, खुटी बनती थी। तो तृणकाष्ठ गृहीतानाम, वो लकड़ी और तृण वो सब ला के रखा हुआ है कि बस अब कल परसों में इसको छा दूंगा। लेकिन दुर्दिन आ गया, उसके लिए दुर्दिन जरूर है, लेकिन ये राजसी प्रवृत्ति है। तृणकाष्ठ गृहीतानाम दुखदम गृह मेधिनाम। अब यही दुर्दिन तमोगुणी के लिए देखिए, तामसी प्रवृत्ति जिसकी है उसके लिए देखिए। कहे पोषित भर्तृकाणाम, ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश गया, परदेश चला गया। पोषित भर्तृकाणाम मोहदम प्रवदंती अपे, वहां पर मिलन की इच्छा जागृत होती है ऐसे मौसम में। तो कहते हैं ऐसा मौसम जिसका पति विदेश गया हुआ, परदेश गया हुआ, उसके लिए दुख उत्पन्न करने वाला है। ये तमोगुणी प्रवृत्ति। एक ही दिन है, बरसात हो रही है, किसानों के लिए सुखद है ना। उन गृहस्थों के लिए जिनका घर छाया नहीं गया उनको भी दुख प्रदान कर रहा है, और उनके लिए जिनका पति प्रदेश में है उनको मोह और दुख दोनों ही प्रदान कर रहा है। स्वभावस्था गुणा सर्वे विपरीता विभांति वे, इस प्रकार स्थिति के अनुसार एक दूसरे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वभावस्था गुणा सर्वे विपरीता विभांति वे, लक्षणानि पुनः तेषां शृणु पुत्र ब्रवीमि अहम्। कहते हैं इन संयुक्त भाव के जो लक्षण हैं, हे पुत्र नारद तुम सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ। लघु प्रकाशकम सत्वम निर्मलम विशदम सदा, इस सत्वगुण कैसा है, कहे लघु बड़ा सूक्ष्म है, प्रकाशकम प्रकाश उत्पन्न करने वाला है, निर्मलम शुद्ध है, विशदम विस्तृत है, व्यापक है। ये सत्वगुण कहे, इनकी सत्वगुण के आने पर यत अंगानि लघूनि एव नेत्रादीनि इंद्रियाणि चा, अंगानि नेत्रादि इंद्रियाणि। जब आप बड़े आनंद में होते हैं तो आप कहते हैं ना आज बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, यही कहते हैं ना, वही लिखा है जी। कहे यद अंगानि लघूनि एव, सारा अंग हल्का हो जाता है, हल्का महसूस करते हैं, यहाँ तक कि नेत्रादि इंद्रियां भी हल्की हो जाती हैं।
नेत्रादि इंद्रियों पर भी कोई बोझ नहीं रहता जब सत्वगुण रहता है। निर्मलम च तथा चेतो, मन भी विशुद्ध निर्मल रहता है। अगृह्णाति विषयान न ताम, तान विषयान न गृह्णाति, उन तामसी राजसी विषयों को ग्रहण नहीं करता जिस तरह सत्वगुण रहता है। और तदा सत्वम शरीरे मंतव्यम समुत्कटम, ऐसी स्थिति हो तो ऐसा मानना चाहिए कि शरीर में सत्वगुण की वृद्धि हुई है। तदा सत्वम शरीरे मंतव्यम च समुत्कटम। एक दूसरी स्थिति आ रही है। दूसरी स्थिति क्या है? कहे जृंभाम अस्तंभम तंद्रा चलम चैव। जमाई आ रही है, जमाई आ रही है, अस्तंभित है। यानी हमने सोच लिया कि अगर आचार्य जी नहीं बुलाएंगे तो मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरा हट है। ये अस्तंभन है। अस्तंभन यानी हट करना। तो जृंभाम अस्तंभम तंद्राम, आलस्य बनी रहे। चलम चैव, मन चंचल रहे। रजः पुनः, इस स्थिति को राजसी ही प्रवृत्ति वाला इस तरह चिन्ह कहते हैं। ये रजोगुण, इसको जानना चाहिए। तदा उत्कटम यदा तद उत्कटम जातम देहे यस्य च कस्यचित्, ऐसे लक्षण अगर किसी के शरीर में उत्पन्न हो जाए तो उसको रजोगुणी ही समझना चाहिए। तीसरी स्थिति आ रही है। कलिम मृगयते कर्तुम, कलिम यानी कलहम। ऐसे व्यक्ति हैं जो कलह खोजा करते हैं, जहां जाए वहीं कलह करा दे। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, लोग कहते हैं कि उसके साथ ना जाओ तो बिना मतलब भी झगड़ा करा ही देगा। यही है, वो उन्हीं लोगों को बताया कि कलिम मृगयते कर्तुम, जो कलह का अन्वेषण किया करते हैं और कलह के लिए गंतुम ग्रामांतरम तथा, अपने गांव से दूसरे गांव भी चले जाएंगे, दूसरे गांव में झगड़ा लगाया होंगे, है ना। गंतुम ग्रामांतरम तथा, ऐसे लोगों का चलचित्तश्च, इनका चित्त बड़ा चंचल होता है। सो अत्यर्थम विवादे च उद्यतः तदा, इस सभी अर्थ में, सभी कार्यों में विवाद करने के लिए ही तैयार रहते हैं। विवादे उद्यतः तदा, है ना, विवाद करने के लिए तैयार रहते हैं। गुरुम आवरणम कामम तमो भवति तद यदा, गुरुम आवरणम कामम, इनका जितना भी गुण मन का है, चित्त का है, जो कुछ रह जाता है वो सब तमो गुण के पर्दे से ढक जाता है। गरुम आवरणम कामम ततो भवति तत यदा, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय क्या होगा? तदा अंगानि गुरूनि यासु, अंग में, सारे शरीर के अंग में भारीपन आ जाएगा। शरीर के अंगों में वहां हल्कापन आया था, यहाँ इस स्थिति में अंगानि गुरूनि यासु, शीघ्रता से अंग सारे आपके बोझिल हो जाएंगे। प्रभवन्ति आवृतानि च, सारा आपका प्रभाव, सारी शक्तियां आपकी सब थक जाएंगी। इंद्रियाणि मनः शून्यम निद्राम न एव अभिवांछन्ति, इंद्रियां भी विकृत हो जाएंगी, मन में भी कुछ नहीं रहेगा, मन भी ऐसे ही विकार से भरा होगा। कहें निद्रा भी नहीं आती, ऐसे लोगों को निद्रा भी नहीं आती। गुणानाम लक्षणानि एवं विज्ञेयानि इह नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इन गुणों का विस्तृत लक्षण जो बताना था वो भी मैंने आपको बता दिया। गुणानाम लक्षणानि एवं विज्ञेयानि, नारद उवाच, नारद जी दूसरा प्रश्न, विभिन्न लक्षणाः प्रोक्ताः पितामह गुणाः त्रयः, इन तीनों गुणों के हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, आपने अन्य अन्य लक्षण, अनेक प्रकार के लक्षण बताए हैं, तो आप ये बता दीजिए कि कथम एकत्र संस्थाने कार्यम कुर्वति शाश्वतम,
आप कहते हैं ये मिश्र धर्मा है, ये प्रसव धर्मा है। मिश्र धर्मा यानी एक दूसरे से मिलके भी रहते हैं, अन्योन्याश्रयी हैं। प्रसव धर्मा है, एक दूसरे से दूसरे की उत्पत्ति होती है। तो ये अगर इन गुणों के इनके गुण अलग अलग हैं तो ये मिश्र धर्मा कैसे हुए, और मिश्र धर्मा होकर के शाश्वत कार्य कैसे कर सकते हैं? कहें कथम एकत्र संस्थाने कार्यम कुर्वन्ति शाश्वतम परस्परम मिलित्वा विभिन्नाः शत्रवः किल। इनके लक्षण ऐसे हैं कि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ये परस्पर दोनों शत्रु, इन तीनों शत्रु कैसे मिल जाते हैं? शत्रवः किल एकत्र स्थाः कथम कार्यं कुर्वन्ति इति वदस्व में। एक साथ होकर के ये कैसे कार्य करते हैं, कृपया आप इसको बताएं, है ना? ये प्रश्न है नारद जी का। ब्रह्मा उवाच, कहते हैं शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुणाः ते। एक पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ, इसमें एक उदाहरण दूंगा। दीप वृत्तयः, एक दीपक को ले लो, एक दीपक को ले लो। प्रदीपस्तथा कार्यं प्रकरोति अर्थ दर्शनम। जब दीपक जलता है, जब दीपक जलता है तो यह इष्ट वस्तु को प्रकाशित कर देता है। दीपक जलता है तो वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, वस्तु दिखाई पड़ने लगती है, तो कार्य तो संपन्न हुआ। दीपक जलने से कार्य संपन्न हो गया। दीपक बनता किससे? बरति तैलम तथा अर्चिहि, बरति तैलम तथा अर्चिहि। तेल तमोगुणी है, बरति रजोगुणी है, और अर्ची सत्वगुणी है। उसके लौ, लौ अग्नि रूप है, सत्वगुणी है। और कपास की जो बत्ती है यह रजोगुणी है, तेल तमोगुणी है। अब बताइए, एक दीपक जिसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी सब मिले हुए हैं, और तीनों मिलकर के ही कार्य संपादन करते हैं कि वस्तु को प्रकाशित करते हैं, है ना? यही बताया है। बरति तैलम तथा अर्चिहि, अर्चिहि लौ, है ना? अर्चिहि विरोधाश्च परस्परम, ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, है ना? कैसे विरोधी हैं? विरोधम ही तथा तैलम अग्निना सह संगतम। तेल को अगर अग्नि में डाल दो तो अग्नि तेल को खा जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना, उसे कोई प्रकाश नहीं होगा, तेल अग्नि को खा जाएगा, बल्कि बम्बा भूत जलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वही तेल अगर बत्ती के साथ जाता है तो वो नियंत्रित होकर जलेगा, दीपक का रूप लेगा, और वो वस्तु को प्रकाशित करेगा। बरति तैलम यथा अर्चिहि विरुद्धा परस्परम, विरुद्धम ही तथा तैलम अग्निना सह संगतम। और तैलम बरति विरोध्येव, तेल और बत्ती का भी विरोधाभाव है। पावको अपि, और जो अग्नि है इन तीनों में भी परस्पर विरोधाभाव है। लेकिन एकत्र स्था, ये तीनों एक जगह इकट्ठा होकर के पदार्थानाम प्रदर्शनम प्रकुर्वन्ते, ये तीनों एक जगह मिल करके किसी वस्तु को प्रकाशित तो करते हैं, तो कार्य तो संपन्न किया। नारद उवाच, एवं प्रकृतिजाः गुणाः सत्यवती सुतः प्रोक्ता। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृतिजाः गुणा, प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों के विशेष वर्णन किया, और ये भी बताया कि यही गुण विश्वस्य कारणं ते वै मया पूर्वं यथा श्रुतम्। यही गुण इस विश्व के उत्पत्ति के कारण है, ये मैंने पहले ही सुन रखा है। तो जब नारद जी ने व्यास जी से कहा तो व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, इति उक्तम नारदेन यथ मम सर्वं विसविस्तरम्
इस प्रकार नारद जी ने जब विस्तार पूर्वक इन सारे गुणों के बारे में मुझको बताया, क्या क्या बताया? गुणानाम लक्षणम सर्वम कार्यम चैव विभाग सहा। गुणों के लक्षण, गुणों के विभाग और गुणों के कार्य सब कुछ बताया। तो कहे सर्वम इदं ततम यया शक्ति ही परमाराध्या। कहते सर्वदा उन्हें परम शक्ति परमा देवी की ही आराधना करनी चाहिए। इससे हमें यही ज्ञात होता है कि सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे ये सारा संसार व्याप्त। यया शक्ति सर्वम इदं ततम ततम व्याप्तम सर्वम इदं विश्वम। यया सर्वम इदं विश्वम ततः यानी व्याप्तः, जिनकी शक्ति से सारा संसार व्याप्त है। हाँ ठीक है। कार्य भेदे सदैव ही सगुणा निर्गुणा चैव। कार्य के भेद से ये देवी कभी सगुण रहती है, कभी निर्गुण रहती है। सगुणा निर्गुणा च कार्य भेदे सदैव ही। लेकिन परमो अव्ययः पुरुषः पूर्णो निरीहः अकर्ता। लेकिन पूर्ण परब्रह्म हमेशा ही निष्काम है, अविनाशी है, पूर्ण है और अकर्ता है। पूर्ण परब्रह्म अकर्ता है। करोति ऐसा महामाया विश्वम सद असदात्मकम। महामाया इन्हीं शक्ति के द्वारा ही सद असदात्मकम कार्य कारणात्मकम है ना, जड़ चेतनात्मकम विश्वम इदम कीर्तम। इस विश्व को इन्हीं महामाया के द्वारा सत असत रूप से या कार्य कारण रूप से संपन्न किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र सूर्य चंद्र सचेपति। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर भगवान हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या सचीपति इंद्र हो और भी हैं। अश्विनो वसु, अश्विनो दोनों अश्विनी कुमार हो, आठों वसु हो, त्वष्टा विश्वकर्मा जी हो, कुबेरो या दशामपति। कुबेर जी हो या जल के स्वामी वरुण जी हो, या दशामपति। बन्ही वायु तथा अग्निदेव हो, पवन देव हो, उषा जी हो, सेनानी च विनायक। सेनानी कुमार कार्तिकेय जी, विनायक श्री गणेश जी है ना। कुमार कार्तिकेय जी हो या गणेश जी हो, ये सारे देवता सर्वे शक्ति युता, सभी इन्हीं देवी की शक्ति से शक्ति युक्त होकर के, शक्तिमान होकर के कर तुम स्वानी कार्य जानी सकता, अपने अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं। ये सारे देवता इन्हीं भगवानी की शक्ति से शक्तिमान होकर के अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। अन्यथा ते अपि अशक्ता वै प्रतिस्पंदितुम मुनीश्वरा। अन्यथा हे मुनीश्वरों, कहते हे मुनियों, मैं बताऊं इन्हीं शक्ति के बगैर प्रस्पंदितुम अशक्ता, इनमें हिलना डुलना भी, इन्हें डुलने की भी शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन देवी के शक्ति से संबंधित होकर के सारा कार्य करते हैं। अगर देवी की शक्ति के बिना हो तो ये अपने शरीर को भी हिला डुला नहीं सकते। साचैव कारणम राजन जगतः परमेश्वरे। इसलिए हे राजन जन्मेजय जी, सा परमेश्वरे परमम कारणम जगतः, इस संसार के परम कारण है यही परमेश्वरी देवी जगदम्बा। इसलिए जनाधिप भूप ताम समाराधय कुरु यज्ञम। आप इन्हीं देवी की आराधना करिए, इन्हीं देवी के लिए यज्ञ करिए। पूजनम परया भक्त्या तस्याएव विधानता, विधि विधान पूर्वक उनकी सुंदर पूजा करिए, है ना। पूजन परया भक्त्या, पूर्ण भक्ति से संपन्न होकर के इन देवी का विधान पूर्वक विधि विधान से इनका पूजन करिए। ये कौन है देवी? कहे महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती। ये तीन देवी हैं, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती। ये कैसी है? कहे ईश्वरी सर्वभूतानां, सभी प्राणियों की ईश्वर है, मालिक है।
सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के भी कारणभूता है। सर्व कामार्थदा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शांता, शांत स्वरूप में विराजने वाली है। सुख से सुख से इनकी सेवा करने योग्य है। ये कभी ज्यादा परेशान नहीं करते। सुख से सुख में रहते हुए सेवा करने योग्य है। दयान्विता कृपान्विता करुणा अन्विता, दया से युक्त है। नाम उच्चारण मात्रेण वांछित अर्थ फल प्रदा, इनके केवल नाम मात्र उच्चारण करने से ये अभिलषित फल को प्रदान करने वाली है। दैवैः आराधिता पूर्वम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरैः, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी और आदि अनेक देवताओं के द्वारा भी पहले भी इनकी आराधना की जा चुकी है। मोक्ष कामैश्च, मोक्ष की कामना वाले, विविधैः तापसैः, अनेक प्रकार के तपस्वियों के द्वारा, विजितात्म भी, जितेंद्रियों के द्वारा, वैसे व्यक्ति जिनकी इंद्रियां जिनके अपने बस में है। अस्पष्टमयपि यत नाम प्रसंगेन अभिभाषितम, कहते किसी प्रसंग में इनका नाम, इन देवी का नाम स्पष्ट रूप से ना लेने पर भी, समझता है, किसी प्रसंग में इन देवी का नाम त्रुटिपूर्ण नाम लेने पर भी, प्रसंगेन अस्पष्टमयपि नित नाम प्रसंगेन यपि भाषितम, वहां क्या करती है, ददामि ददाति वांछितान अर्थान दुर्लभान यपि सर्वथा, दुर्लभ कार्य को भी अस्पष्ट नाम उच्चारित होने पर भी दुर्लभ कार्यों को भी ये पूर्ण कर देने वाली देवी है। एक उदाहरण है, अय इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं बने। एक बार एक सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे, सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे, वन में थे, वन में बाघ आ गया सामने से, तो अय इति भया, अय करके भागे, अय करके चिल्लाए, कहे अय इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं बने, बिंदुहीनम अपि उत्तम, देवी का नाम क्या है, अय, उसने कहा अय, तो नाम क्या हुआ, कहे बिंदुहीनम अपि उत्तम, बिंदु के बगैर उसने अय को अय कहा, फिर भी बिंदुहीनम अपि उत्तम वांछितम प्रददाति ते, उसको अभिलषित वस्तु देवी ने प्रदान कर दिया। तत्र सत्यव्रतस्य एव दृष्टान्तो नृपसत्यम, हे नृपश्रेष्ठ मेजर जी, मैंने आपको सत्यव्रत के दृष्टांत से, उदाहरण से इसको समझाया है। प्रत्यक्ष एव चास्माकं मुनीनाम भावितात्मनाम, कहते हैं पुण्यात्मा मुनियों के लिए, भावितात्मनाम मुनीनाम अस्माक, और मेरे लिए भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ब्राह्मणानाम समाजेषु तस्य उदाहरणं बुधैः, विद्वान ब्राह्मण लोग इस ब्राह्मण का समाज में भी उदाहरण दिया करते हैं। इस ब्राह्मण सत्यव्रत का, जिसने अय करके के अपनी वांछित वस्तु प्राप्त की, विद्वान लोग भी ब्राह्मणों के समाज में भी इस विद्वान, इस सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण का उदाहरण दिया करते हैं। कथ्यमानं मया राजन श्रुतम सर्वम सविस्तरम, इस तरह मैंने राजन आपसे सब कुछ कह दिया, आपने विस्तार पूर्वक सुन लिया। आप क्या सुने, कहे अनक्षरो महामूर्खो नामनो सत्यव्रतो द्विजः, सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण जो अनपढ़ था, महामूर्ख था, उसने नाम मना, जिसका नाम सत्यव्रत है, श्रुत्वा अक्षरम कोल मुखात, ये आए उसने कहा सुना था, कोल लोगों से, कोल भी जो होते हैं उन कोलों के मुख से इसने अय नाम सुना था। श्रुत्वा अक्षरम कोल मुखात असमुच्चार्य स्वयं ततः, उसी का उसने उस समय उच्चारण कर दिया। बिंदुहीनम प्रसंगेन जातौ वसो विविधोत्तमः, बिंदुहीन यानी ऐन की जगह अय का उच्चारण करने पर भी देवी की कृपा से विविधोत्तमः, उत्तम ज्ञानी बन गया। उस सत्यव्रत उत्तम ज्ञानी बन गया।
हाँ, ऐकार उच्चारणात, ऐकार ऐकार नहीं, ऐकार के उच्चारण से देवी भगवती तुष्टा तदा, देवी भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हुई। चकार कविराजम तम दयार्द्रा परमेश्वरी, और परमेश्वरी ने, देवी ने दया से आर्द्र होकर के, करुणा से अभिभूत होकर के उस ब्राह्मण को, तम ब्राह्मणम दुजरा सत्यव्रतम, उस सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण को उन्होंने कविराजम चकार, विद्वानों का राजा बना दिया, परम विद्वान बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।